क्या होगा अगर मैं कहूं कि स्क्रीन में दिखने वाले क्वेश्चंस में से ही 8 मार्क्स तुम स्कोर कर सकते हो। ऐसे कौन से 4 क्वेश्चन इस बीच छुपे पड़े हैं जो तुम्हें अच्छे मार्क्स स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं? आओ उन्हें साथ में ढूंढकर निकालते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सभी? आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर 5 पटोल बाबू फिल्म स्टार के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन मार्क भी करते चलेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे क्या रखा है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे हम लोग को एक्सट्रैक्ट के आधार पे आंसर करना है क्वेश्चंस का, और ये एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द मेन रीजन विच वाज द ट्रिगर फॉर पटोल बाबूज चेन ऑफ थॉट दैट मेड हिम क्वेश्चन हिज प्रेजेंस एट द फिल्म शूट। तो यहाँ पे क्या रखा है कि पटोल बाबू के मन में ऐसा कौन सा विचार आया था फिल्म शूटिंग के दौरान कि उसको बहुत ही खराब लगने लगा, वहाँ पे अकड़ लगने लगा जब वो फिल्म शूट कर रहा था। एक्चुअली पटोल बाबू को एक्टिंग करने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, और जब उसको एक्टिंग करने का मौका मिला तो उसको बहुत ही छोटा सा रोल प्ले करने के लिए दिया गया, जिसकी वजह से वो बहुत ही उदास था, और वही बात उसको बहुत ही ट्रिगर किया, और इसी वजह से वो सोचने लग गया कि वो एक छोटे से रोल के लिए अपना पूरा संडे बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे क्या रखा है, ही वॉज वेस्टिंग अ ग्रेट संडे ऑन डूइंग समथिंग सो स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट। अब सेकंड क्वेश्चन में बोल रखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये बेसिकली असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो असर्शन में दे रखा है, पटोल बाबू फेल्ट सिली फॉर गेटिंग हिज होप्स हाई, यानी कि पटोल बाबू का जो उम्मीद एक्टिंग की ओर उठ रखा था वो एक मूर्खता था। तो यहाँ पे आखिर क्यों पटोल बाबू अपनी ही उम्मीद को नासमझ कह देते हैं, तो इसे जानने के लिए हम लोग चलते हैं रीजन की तरफ। तो यहाँ रीजन में साफ साफ लिख रखा है कि ही वॉज कन्विंस्ड दैट ही कुड नेवर बी ए सक्सेसफुल एक्टर, यानी कि वो समझ चुका था कि वो एक सफल एक्टर कभी भी नहीं बन सकता। इन शॉर्ट अगर हम लोग इस पे फिर से बात करें तो असर्शन में दे रखा है कि पटोल बाबू अपने उम्मीद को ही नासमझ कह देते हैं, क्योंकि रीजन में दे रखा है कि वो समझ चुके थे कि वो कभी भी सक्सेसफुल एक्टर नहीं बन सकते। नहीं, ये भी सही है, पहले उम्मीद जगाओ फिर उसको डिस्ट्रॉय कर दो खुद से ही। खैर अब वापस क्वेश्चन में आते हैं। तो देखो असर्शन तो यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, क्योंकि पटोल बाबू अपना उम्मीद खो चुके थे, ठीक है। लेकिन उसका रीजन ये नहीं कि वो कभी सक्सेसफुल एक्टर नहीं बन सकते, उसका रीजन ये है कि उनको बहुत ही छोटा सा रोल प्ले करने के लिए दिया गया था, जिसकी वजह से वो खुश नहीं थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखा है, पटोल बाबू थॉट दैट थिंग्स वेर मच बेटर ऑन द स्टेज बिकॉज। तो यहाँ पे क्या रखा है कि जब पटोल बाबू स्टेज पे थे तब उनको बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, ठीक है, मतलब कि वहाँ पे सब कुछ बेहतर लग रहा था उनको होते हुए। तो ऐसा क्यों? तो देखो हम सबको पता है कि पटोल बाबू को एक्टिंग करने का बहुत ही ज़्यादा शौक था, ठीक है, और जब वो थिएटर में गए फिल्म शूट करने के लिए और जब उनका टर्न आया वो स्टेज पे गए तो उनको बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, ठीक है। जब उनको टैलेंट शो करने का बारी आया तो वो बहुत ही मोटिवेटेड फील कर रहे थे, क्योंकि ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है, ठीक है। अपन को जब कभी भी अपने टैलेंट शो करने का मौका मिल जाता है तब हम लोग पूरे खुशी के साथ उस चीज़ को करते हैं, वैसे ही यहाँ पे पटोल बाबू के साथ हो रहा है। तो अब बात करते हैं इसके आंसर पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे क्या रखा है, थिएटर वाज मोर सूटेड टू हिज टैलेंट एज एन एक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे क्या रखा है, इन्फर पटोल बाबू टोन एज रिफ्लेक्टेड इन द एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कि पूरा एक्सट्रैक्ट को तुम अच्छे से समराइज करो और बताओ कि पटोल बाबू का टोन यहाँ पे कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर इस एक्सट्रैक्ट के माध्यम से हम लोग बात करें तो यहाँ पे पटोल बाबू बहुत ही नाराज थे, ठीक है, साथ ही साथ उनको बहुत ही रिग्रेट फील हो रहा था, क्योंकि वो छोटा सा रोल के लिए अपना पूरा संडे बर्बाद कर दिए थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे क्या रखा है, एंग्री एंड रिग्रेटफुल। तो यहाँ पे खत्म होता है हम लोग का एक्सट्रैक्ट का पार्ट, जहाँ पे हमने 4 MCQ सॉल्व किए। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहाँ पे क्या रखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि स्क्रीन में दिखने वाले क्वेश्चंस में से ही 8 मार्क्स तुम स्कोर कर सकते हो? ऐसे कौन से 4 क्वेश्चन इस बीच छुपे पड़े हैं जो तुम्हें अच्छे मार्क्स स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं? आओ उन्हें साथ में ढूंढकर निकालते हैं। अब यहाँ पे है पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए, जहाँ पे क्या रखा है, निशिकांतोस ऑफर स्टेयर्ड पटोल बाबू टू द कोर कमेंट। तो यहाँ पे क्या रखा है कि निशिकांतो का एक ऑफर पटोल बाबू को अंदर तक हिला दिया है, इस पे टिप्पणी दें। तो यहाँ पे क्या रखा है कि पटोल बाबू का पैशन था एक्टिंग करने का किसी भी थिएटर पे। जब उनके पड़ोसी ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप भी एक्टिंग कर सकते हैं तो वो शुरू में तो हेजिटेशन फील किया, लेकिन बाद में उनको बहुत ही अच्छा लगा सुन के ये बात। साथ में वो बहुत ही इच्छुक भी थे ऐसा ऑफर पाने के लिए, और वो इसके लिए बहुत सारा ख्वाब भी देखने के लिए लग गए थे। तो यही चीज़ यहाँ पे बोल रखा है, Patol Babu had a passion for acting and theatre, so when his neighbor suggested that Patol Babu may play a potential role in a movie, Patol Babu initially expressed great hesitation. He was really pleased to get such an offer at his age, but he eventually started building castles in the air, as the idea gradually began to permeate his mind and spirit. सावधान सावधान सावधान,
ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हो चुके हैं तुम्हारे एग्जामिनेशन में और उम्मीद है कि ये इस बार भी जरूर रिपीट होंगे। ठीक है, तो इसको तुम याद से कर लेना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, जहाँ पे क्या रखा है, हाउ डिड पटल बाबू रिएक्ट वाई। तो यहाँ पे क्या रखा है कि पटल बाबू कैसे रिएक्ट किए और क्यों। तो अब इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कैसा रिएक्ट किए पटल बाबू, ठीक है, जैसे यहाँ पे पूछा है पटल बाबू कैसे रिएक्ट किए, लेकिन यहाँ पे कोई एक पार्टिकुलर टाइम नहीं बताया है कि हम लोग को उस बारे में डिस्क्राइब करना है कि वहाँ पे कैसा रिएक्ट किए, यहाँ पे कैसे रिएक्ट किए। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कैसे रिएक्ट किए। तो इस कंडीशन में आपको पटल बाबू का कोई ऐसा रिएक्शन बताना है जो इस स्टोरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इस स्टोरी में जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया गया है वो एक्टिंग का है, कि कैसे पटल बाबू को एक्टिंग करने का मौका मिला। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि जब उनके बुढ़ापा में जब उनको कोई नहीं पूछता था तब उनको एक ऑफर मिला एक्टिंग करने का, जो कि उनके 52 साल में बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी था उनको अपना टैलेंट दिखाने का। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पटल बाबू वाज टेकन अबैक बाय द एक्टिंग ऑफर। ही वाज सरप्राइज्ड एज इट सीम्ड अनबिलीवेबल टू हिम दैट अ 52-year-old नोबडी लाइक हिम वाज गेटिंग अ चांस टू एक्ट इन अ फिल्म। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, जहाँ पे क्या रखा है, व्हाई डिड पटल बाबू लूज हिज फर्स्ट जॉब इन कोलकाता। तो यहाँ पे क्या रखा है कि जब पटल बाबू को अपना पहला जॉब कोलकाता में लगा तो कुछ टाइम बाद पटल बाबू अपना जॉब कैसे गवा दिए। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कलकत्ता, उससे तुम कंफ्यूज मत होना, वो कोलकाता और कलकत्ता दोनों सेम ही वर्ड है, बस खाली कलकत्ता जो है वो पहले कोलकाता को ही बोल रहे थे, उसका भी उसका नाम चेंज होकर कोलकाता रखा गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से जहाँ वो जॉब कर रहे थे वो जगह तबाह हो चुका था, इस वजह से वहाँ पे जॉब नहीं कर पाए थे और उनको वहाँ से जाना पड़ गया था। ठीक है, वो वहाँ पे 9 साल से जॉब कर रहे थे और उस जगह का नाम था हडसन एंड किम्बरली। अटेंशन अटेंशन अटेंशन, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, तो ये भी तुम्हें एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, तो इसको भी तुम अच्छे से करके जाना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, जहाँ पे क्या रखा है, हाउ डज पटल बाबू रिकॉन्साइल टू द डायलॉग गिवन टू हिम। यहाँ पे बोल रखा है कि पटल बाबू को जो डायलॉग बोलने के लिए मिला हुआ था फिल्म शूटिंग के दौरान, उसको उन्होंने कैसे एडजस्ट किया। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, इनिशियली पटल बाबू वाज शॉक्ड टू सी हिज मोनोसिलेबिक डायलॉग, हाउएवर आफ्टर रिहर्सिंग हिज डायलॉग he felt that a true actor could make his mark even with a single syllable. His mentor's word rang in his mind, who had once said that each word spoken in a play was like a fruit in a tree. Not everyone in the audience has access to it, so the actor must know how to pluck it, get at its essence and serve it up to the audience for their edification. These words helped Patol Babu perform the role assigned to him with conviction. तो यहाँ पे क्या रखा है कि उनको जब अपना डायलॉग देखने को मिला तब उन्होंने देखा कि उनका तो बहुत छोटा सा रोल है और उसको देख के वो चौंक उठे, लेकिन फिर बाद में वो सोचे कि एक सच्चा एक्टर अपना एक साथ बोल के ही हिस्ट्री बना सकता है। लेकिन फिर बाद में उनके मन में उनके गुरु का एक बोला हुआ वर्ड याद आता है कि तुम्हारा बोला हुआ कोई भी कितना भी छोटा से छोटा वर्ड हो, वो पेड़ में लगे फल की तरह है। जैसे कि एक पेड़ में एक ही तरह के फल के बहुत सारे साइज के फल मौजूद रहते हैं, वैसे ही आपके द्वारा बोला गया कथन या तो बड़ा हो या फिर छोटा हो, कोई मायने नहीं रखता। अगर आप उसको छाप छोड़ना होगा तो वो कैसे भी छाप छोड़ के ही रहेगा। तो इसी तरह के कुछ बात पटल बाबू को याद आते हैं जिसकी वजह से वो स्टेज में परफॉर्म करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो इसको भी आप अच्छे से करके ही जाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई, जहाँ पे क्या रखा है, हु वाज मिस्टर प्रकाशी, हाउ डू हिज वर्ड्स हेल्प पटल बाबू इन इनएक्टिंग हिज रोल। तो यहाँ पे क्या रखा है कि मिस्टर प्रकाशी कौन थे और वो पटल बाबू को रोल प्ले करने में कैसे मदद करते थे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, मिस्टर प्रकाशी वाज पटल बाबू's mentor. He told Patol Babu, remember one thing, however small a part you are offered, never consider it beneath your dignity to accept it. These remarks had a big impact on Patol Babu and gave him the confidence and he needed to do his part. Patol Babu derived energy, vigor, motivation and pride from these words. तो यहाँ पे जो मिस्टर प्रकाशी थे वो पटल बाबू के मेंटर थे, ठीक है, यानी कि शिक्षक। तो उनका भी इस स्टोरी में बहुत ही बड़ा रोल था पटल बाबू को मोटिवेट करना उनके एक्टिंग के लिए। उन्होंने पटल बाबू को एक लाइन बोला था कि तुम अपने स्वाभिमान के चक्कर में कुछ चीज़ों को अपने से नीचे मत समझने लग जाना, और इन्हीं सब चीज़ के कारण पटल बाबू को और जोश जग गया अपने एक्टिंग की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एफ, जहाँ पे बोल रखा है, पटल बाबू वाज ए मेटिकुलस मैन एलुसिडेट। तो यहाँ पे क्या रखा है कि पटल बाबू बहुत ही अच्छे आदमी थे, ये तुम स्पष्ट करो। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, पटल बाबू वाज ए मेटिकुलस मैन, दिस कैन बी सीन इन द इंस्टेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। He reached the shooting site on time and in the attire he was asked to wear. He asked for his line because he wished to rehearse them before his scene was shoot. तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इस चैप्टर के आधार से कि जो पटल बाबू है वो बहुत ही ज़्यादा मेटिकुलस मैन है। कैसे, तो वो
शूटिंग के कुछ देर पहले ही वहाँ पे पहुँच जाते हैं। उनको जो पोशाक पहनने के लिए दिया जाता है उसको पहन भी लेते हैं और वो अपना डायलॉग भी पूछते हैं जो उन्हें प्ले में बोलना रहता है, ताकि वो उसका रिहर्सल कर ले, ताकि वो और काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सके वहाँ पे। तो फाइनली आखिरी वार्निंग बेल भी बजी गया, यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जी, जहाँ पे क्या रखा है, मनी एंड सेटिस्फैक्शन आर लाइक पैरेलल बैंक्स ऑफ ए स्ट्रीम, हाउ डज दिस स्टेटमेंट कॉरेस्पॉन्ड टू पटल बाबूज इमोशन आफ्टर द शूट वाज ओवर। तो यहाँ पे पैसा और संतुष्टि को जो पानी का धारा बहता है उससे किनारों से कंपेयर किया जा रहा है और फिर कह रहा है कि कैसे ये स्टेटमेंट पटल बाबू के इमोशन से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, पर्सनल सेटिस्फैक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल रिवार्ड्स एज डिपिक्टेड इन सत्यजीत राय's शॉर्ट स्टोरी पटल बाबू फिल्म स्टार। द मेन कैरेक्टर पटल बाबू realized that personal satisfaction could not be measured and weighed by money, and so he acted in the film out of passion. He felt towards the job more than the money he would make from the job. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एच, जहाँ पे बोल रखा है, why did Mr. Malik turn down पटल बाबू's request for a rehearsal? तो यहाँ पे क्या रखा है कि जब पटल बाबू रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उनको एक बार रिहर्सल करना है, तो मिस्टर मलिक क्यों उनके रिक्वेस्ट को ठुकरा देते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, मलिक टर्न डाउन हिज रिक्वेस्ट फॉर द रिहर्सल शोइंग इम्पेशेंस एट हिज सजेशन। दिस वाज बिकॉज मिस्टर मलिक वांटेड टू क्विकली शूट द सीन इन द सनलाइट एंड ही कुड सी अ लार्ज पैच ऑफ क्लाउड अप्रोचिंग द सन विच वाज मेकिंग हिम इम्पेशेंट। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आई, जहाँ पे क्या रखा है, व्हाट वेयर द स्पेशल टचेस दैट पटल बाबू गेव टू हिज रोल टू मेक इट मोर ऑथेंटिक। तो यहाँ पे क्या रखा है कि पटल बाबू अपने रोल को और ज़्यादा कैचिंग या फिर अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या क्या चीज़ किया था। Patol Babu rehearsed the exact number of steps for colliding with the hero, added a small grey mustache to his look and held a newspaper open in his hand. These were the special touches which he gave to his look for making his role seem more authentic. तो ये था आंसर सॉल्यूशन का पूरा वीडियो। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। ये बहुत इजी चैप्टर भी है और स्कोरिंग चैप्टर भी है। इसको तुम पढ़ के इजीली किसी भी एग्जाम में अच्छे से 8 से 10 नंबर स्कोर आराम से कर लोगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो ऐसे ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पाने। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर तुमको ऐसा ही और वीडियोस चाहिए क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर का, तो तुम यहाँ पे जो प्लेलिस्ट दिख रहा है उस पर तुम क्लिक करके जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।